गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज में चल रहा है स्टैटिक्स, जिसे सांख्यिकी कहते हैं। ये कई सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, यूपी लेखपाल, यूपी टीजीटी, इन एग्ज़ाम को देखते हुए जो फ्यूचर में आने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक को उठाया है, स्टैटिक्स को। इसमें मैंने कुछ बेसिक बात बताई थी आपको, और मैंने इसमें आपको मीन निकालना सिखा दिया था। मीन जिसे कहते हैं हम माध्य। आज बात करेंगे हम माध्यिका पर, जिसको कहते हैं हम मीडियन। ठीक है, तो देखिए माय स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। माध्यिका। माध्यिका में सबसे पहले बात करेंगे हम अनग्रुप डाटा की। अनग्रुप डाटा की बात करेंगे हम आज। ठीक है, देखिएगा, अनग्रुप डाटा की बात करूं मैं, क्या होगा। मान लेता हूं मैं 3, 4, 8, 19, 21। ठीक है, यही है। और माध्यिका का मतलब होता है मध्य में आने वाला पद। क्या? मध्य में आने वाला पद, यानी कि बीच में आने वाला पद। लिख देता हूं मैं आपको ना, देखिएगा। मध्य में आने वाला पद। ठीक है, जैसे मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं कहूँ आपसे इसकी माध्यिका बताइए, माध्यिका क्या होगी। अनग्रुप डाटा ये। ठीक है, पहली बात तो हम इसे चेक कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में है। हाँ, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, 3, 4, 8, 19, 21। तो मेरी इसमें माध्यिका हो जाएगी कितनी? 8। इधर से भी बीच में है और इधर से भी बीच में है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल था, मैंने बता दिया आपको। मैं अब आपको इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, जिससे हम माध्यिका निकालेंगे। देखिएगा, मीडियन बराबर होगा इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, यानी कि विषम। अगर मेरी टर्म कैसी होगी? अगर विषम होगी तो हो जाएगा मेरा क्या? n+1/2 द टर्म। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। और अगर इवन होगा तो इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, अगर इवन है यानी कि सम, तो क्या होगा? तो होगा मेरा ये n/2 टर्म प्लस n2+1 टर्म और अपॉन 2। ये होगा मेरा क्या? मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा। अगर मेरा ऑड होगा यानी कि विषम होगा तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, और सम होगा तो मेरा ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अब इसमें देखो, इसी में दिखाता हूँ मैं। 1, 2, 3, 4, 5, क्या है? 5 पद, यानी कौन से आ गए? विषम आ गया। कितनी टर्म होगी मेरी? ये 5th टर्म हो गई है, यानी कि n हो गया है। n बराबर, ठीक है, कितनी होगी? 5th, जिसको n को भी लिख देता हूँ मैं, है n जो है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या कह सकता हूँ मैं इसको फ्रीक्वेंसी, क्या, या फ्रीक्वेंसी कह सकता हूँ उसको, है। ऑब्जर्वेशन मानी आंकड़ों की संख्या, ठीक है। देखिएगा इधर, जैसे मैं इसकी कितनी आई, फिफ्थ टर्म आई है, इसमें लगाता हूँ मैं, देखो 5+1/2 कितना हो जाएगा ये मेरा, 6/2 यानी कि 3 मेरी तीसरी टर्म होगी, ठीक है। तीसरी टर्म कौन सी है, 1 2 3, 8 आ गई मेरी, ठीक है। क्या आ गई माय डिस्टेंस, मेरी 8 आ गई, ठीक है। तो ये फॉर्मूले और जो मैंने छोटी छोटी बातें आपको लिखाई हैं, आप लोग एक बार इस चीज़ को कॉपी कर लें, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए, अब क्वेश्चन लेती हैं, देखना। अनग्रुप डाटा की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अनग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है 15, 13, 8, 21, 11, 39, 56, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन है, क्योंकि इसका कोई ग्रुप ही नहीं बन रहा। कहीं 15, कहीं 13, 8, फिर 21, फिर 11, फिर 39, फिर 56, तो यानी कि ये अनग्रुप्ड है, ग्रुप में नहीं है। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लगाना होगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। देखिएगा, सबसे छोटा लेंगे पहले हम 8, फिर उससे बड़ा कितना है 11, 11 से बड़ा कितना 13, 13 से बड़ा 15, और 15 से बड़ा कितना है 21, और 21 से बड़ा कितना हो गया मेरा 39, 56। ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में लग गया, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला क्या था मेरा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है टर्म, 7 टर्म है, यानी कि मेरा क्या आ गया, ये ऑड आ गया, विषम आ गया, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, ये हो गई मेरी कितनी 7th, यानी कि ऑड हो गई, ऑड मेरी, ठीक है। तो ऑड लिख देता हूँ, है विषम, विषम हो गई मेरी ऑड। तो मुझे फॉर्मूला क्या था मेरा ऑड का, ऑड का फॉर्मूला था मेरा मीडियन निकालने के लिए n+1/2, ठीक, टर्म ये था मेरा। टर्म कितनी है मेरी 7, तो देखो 7+1/2 यही था, यानी कि फोर्थ आ गया मेरा, क्या आ गया, फोर्थ टर्म आ गई मेरी, फोर्थ टर्म, यानी कि चौथी टर्म होगी मेरी। तो चौथी टर्म कौन सी है मेरी, 1 2 3 4, ये मेरी क्या है, चौथी टर्म है माय डिस्टेंस, यानी कि मेरी मीडियन क्या होगी 15, मेरी मीडियन हो जाएगी। ये मेरा आंसर हो गया, क्या हो गया माय डिस्टेंस, ये मेरा आंसर हो गया 15 जो है मेरी क्या हो गई, मीडियन हो गई, ठीक है। अनग्रुप डाटा दे रखा है। आप लोग इसको इतना एक बार कॉपी कर लें, उसके बाद में अभी इस पे आगे काम कराता हूँ इवन लेने के बाद में। देखिएगा, एक बार कॉपी करें आप लोग,
एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते रहें। अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस वाले, तो आपको एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो भाषा से क्वेश्चन देकर लिखकर भाषा लिख देगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 4 ऑप्शन देकर, तब आप पकड़ना मुश्किल हो जाएगा अगर आप छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा, देखिएगा आप। अब मैं इसमें क्या काम करता हूँ, एक टर्म और बढ़ा देता हूँ। चलो अब इसको इवन बना देते हैं। 60 ले लिया मैंने, ठीक है, उससे बड़ा 60 हो गया। यहाँ भी मैंने अब 60 कर दिया, 60 यहाँ कर दिया मैंने। अब देखते हैं, देखो कितनी टर्म हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म हो गई। यानी कि टर्म कौन सी कैसी होगी मेरी, इवन सम हो गई अब। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी कैसी होगी मेरी, 8th टर्म हो गई है। ठीक है, ये कैसी है, इवन है, ये इवन मानी सम। तो जब सम थी तो मेरा मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या था, सम आएगी तो मैंने बताया था आप लोगों को, n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1 टर्म। ठीक है, और अपॉन 2, ये मैंने बताया था आपको। देखिएगा 8 है, n की जगह पर कितना रखूँगा मैं, 8/2, यही तो था। ऐसे यहाँ रखना है मेरे को, 8/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, यही था। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 4th टर्म प्लस का 4 यहाँ से आएंगे और 1 5, 5th टर्म अपॉन 2, इतना ही तो आएगा मेरा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 4th टर्म कौन सी है मेरी, 1 2 3 4, ये वाली है। 4th टर्म कितनी है मेरी, 15, और 5th टर्म कितनी है मेरी, 21 प्लस का 21 अपॉन 2, इसको जोड़ूंगा तो मेरा ये हो जाएगा 36/2, बराबर कितना आ गया मेरा, 18। माय डिस्टेंस, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 18 क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। एक मैंने अनग्रुप डाटा पे क्या ऑड का एग्जाम्पल ले दिया, एक मैंने इवन का लेके दे दिया आपको। यहाँ तक आपकी समझ आ गई होगी। आप लोग इतने को पहले एक बार कॉपी कर लें, उसके बाद हम चलेंगे अब डिस्क्रीट डाटा पर, हैं, उससे निकालते हैं मीडियन। चलिए माय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी किया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, मैं डिस्क्रीट डाटा का क्वेश्चन लिखता हूँ, उस पर हम बात बाद में करते हैं फिर। चलिए माय स्टूडेंट्स, मैंने ये डिस्क्रीट डाटा का डाटा लिखा हुआ छोटा सा, उस पर बात करते हैं हम। ठीक है, देखिएगा ये है मेरा 10 20 20 30 40 50 60, ये क्या है मेरा, ये है मेरा ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की संख्या है ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति और बारंबारता।
या आवृत्ति या बारंबारता बोलते हैं इसको हम फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा कभी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं बारंबारता। इसको बारंबारता भी कहते हैं, ये एफ जो इस फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, या कहते हैं हम आवृत्ति। ठीक, अब मुझे निकालनी क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे कहते हैं हम संचयी बारंबारता। देखिएगा, चलो पहले मैं इसका ना अनग्रुप डाटा पे लेके समझा देता हूँ आपको। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे 20 फ्रीक्वेंसी है 2, यानी कि 20 दो बार आया है। ये डाटा मेरा कितना दे रखा है, ऑब्जर्वेशन 30, यानी कि ये एक बार आया है। 40 ये 5 बार आया है। इसको पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिर हम। ठीक है, इसका मतलब जो है वो ये है। ठीक है, मैंने लिख दिया, ये मेरा अनग्रुप डाटा में है लिखा हुआ। अगर मैं इसको अनग्रुप डाटा में लिखूंगा तो इस चीज़ को ऐसे लिखूंगा मैं, देखिएगा 20 दो बार आ गया, 30 एक बार ये हैगा, 40 5 बार है, 1 2 3 4 5, ऐसी 50 4 बार है, 1 2 3 4, 60 3 बार है। यहाँ से अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ से मुझे निकाल के दिखाइए, क्या मीडियन निकाल के दिखाइए, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। टोटल डाटा कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, टोटल मेरी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितना हो गया, ऑब्जर्वेशन ये निकल के आ गए मेरे 15। 15 क्या है मेरे, ये है ऑड, ऑड है, ऑड है तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, मीडियन बराबर n/2 + 1, यही तो था मेरा। ठीक है, ये था मेरा, देखें इधर। अब n कितना है मेरा, 15, देखो 15 + 1/2, यही तो था टर्म। ये कितना हो जाएगा, 16, 16 का आधा करूँगा कितना मैं, 8, यानी कि मेरा 8वीं टर्म जो होगी मेरी वो मीडियन होगी, यानी कि माध्यिका होगी मेरी 8वीं टर्म। अब 8वीं टर्म कौन सी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 40 जो है मेरा क्या है, 8वीं टर्म है मेरी। तो इसकी अगर मैं माध्यिका की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो गया माय स्टूडेंट, इसका आंसर 40 हो गया। ठीक है, बात करते हैं, ये मैंने अनग्रुप ऑफ डाटा में लिख दिया था। बात करते हैं डिस्क्रीट डाटा में ऐसे लिखा हुआ होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिएगा, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हमें निकालनी पड़ेगी, वो इतनी चीज़ आपको देगा, ये ऑब्जर्वेशन होंगे और ये फ्रिक्वेंसी होगी, आपको निकालनी पड़ेगी क्या, संचयी बारंबारता, जिसे कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिएगा, ये होती है मेरी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सी एफ करके। इसको कैसे लिखते हैं हम, पहले 2 ऐसे लिख दो, इस 2 में 1 जोड़ दो, लिख दो 3, इस 3 में ये 5 जोड़ दो, कितना हो गया 8। ठीक, 8 में ये 4 जोड़ दो, कितना हो गया 12, 12 में ये 3 जोड़ दो, कितना हो गया 15।
फ्रीक्वेंसी है कितनी मेरी, सिग्मा एफ बराबर कितनी है, इसको जोड़ेंगे तो ये भी 15 है मेरी और ये भी मेरी 15 आती है। इसको जब मैं निकालता हूँ, ठीक है, सी एफ निकालता हूँ, ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालता हूँ ये भी मेरी 15 आती है यहाँ पर। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, मैं लिख देता हूँ, देखो, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता कहते हैं इसको, या कह देते हैं हम संचयी आवृत्ति, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति भी कह देते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। टर्म आई थी मेरी कौन सी, 8वीं टर्म थी, ठीक है, क्या थी मेरी टर्म 8 थी। कैसे पता पड़ेगी मुझे, ये देखो आप, जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली कितनी आई, 15। 15 मेरी क्या है, ये 15 मेरी है क्या चीज़, ये है मेरा क्या, ऑड है ये मेरा, ठीक है। सिग्मा एफ जो निकल के आया है मेरा ये 15, ये क्या है मेरा, ऑड है। अगर ऑड है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ठीक है, ऑड पे, मीडियन पे। तो मीडियन मेरी कितनी रहनी है, यहाँ से ये लगाऊंगा +1/2 वाला, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ रखूंगा 15, तो ये निकल के आएगा मेरा कितना, 8th टर्म निकल के आएगी, कौन सी, 8वीं टर्म निकल के आ जाएगी, 8th टर्म, ठीक है। अब मुझे देखनी है 8th टर्म मेरी कहाँ है, तो 8वीं टर्म मेरी कहाँ है, यहाँ पर है, देखो। जब मेरी 8वीं टर्म यहाँ पर है तो मुझे देखना पड़ेगा 8वीं टर्म ये, ठीक है, संचयी बारंबारता यहाँ 8 है, मुझे देखना पड़ेगा आंकड़े जो है ऑब्जर्वेशन में, 8 के सामने क्या आ रहा है मेरा, 40। तो मेरा ये जो है मेरा क्या होगा, माय डिस्टेंट आंसर हो जाएगा मेरा, क्या होगा मेरा, ये मीन कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। अब इधर देखें आप, आपके यहाँ ऐसे कैसे पहचान पड़ी, ये 8 है, मैंने वहाँ निकाल के दिखा दिया आपको, तो अब इसमें कैसे पहचानेंगे, देखो 2 तो ये हो गए आंकड़े मेरे, क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी 2 है तो 20 2 बार है इसमें लिखा हुआ, एक 3 जुड़ा हुआ है तभी तो मेरा 3 आया था यहाँ पे, ये भी जुड़ गया मेरा। उसके बाद में 5 जुड़ा हुआ था तो ये 8 हुआ था मेरा। अगर वैसे भी आप देखना चाहोगे तो 2 एक 3, 3 और 5 8, यानी कि मेरा ये आ रहा है। तो मुझे यहाँ से कंपेयर करनी होती है और इधर देखना होता है, ठीक है। और जिसकी समझ ना आ रहा हो वो यहाँ गिन लेगा, ठीक है। जितनी बार 20 आए हैं वो मैंने लिख रखा है, जितनी बार 40 आए हैं वो मैंने लिख रखा है, ठीक। यहाँ तक आप एक बार इसको कॉपी कर लें, मैं इसी चीज़ को और समझाने का प्रयास करता हूँ अभी। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इधर देखिएगा। अब मुझे बनाना है इवन, ठीक है। तो इवन बनाने के लिए मैं यहाँ चेंजिंग कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, 2 लिख देता हूँ। अब कितना, 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक। तो मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी है, यहाँ हो जाएगी 14, और यहाँ अगर मैं लिखता हूँ इसको, कितनी 14 हो गई है, यहाँ लिखूँगा तो मैं आ जाएगा सिग्मा एफ कितना होगा, ये 14 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ इसको मैं रफी कर देता हूँ इसको, तो आप देखो, अब ये चीज़ मैंने हटा दिया। अब एक यहाँ भी कितना हो गया, 60 2 बार है, बस यही चेंज करा तो मैंने 60 2 बार है, तो कितना हो गया, 14 हो गया। यानी कि मेरा n बराबर कितना है, 14। ये तो मेरा क्या हो गया, n बराबर कितना हो गया, टर्म कितनी होगी मेरे, 14 होगी भी टर्म। ये मेरा क्या है, इवन, ठीक है, क्या है, इवन है। जब इवन है ये, तो मैं लगाऊंगा अपना फॉर्मूला मीडियन वाला, मीडियन अनग्रुप डाटा है ये वाला, ठीक है, ये इधर वाला जो है अनग्रुप डाटा है।
E1 पे तो मेरा ये निकलता है मीडियन वाला n प्लस n अपॉन 2th टर्म प्लस का n अपॉन 2 प्लस 1 8th टर्म और अपॉन 2, ये होगा मेरा। यहाँ 14 है, n की जगह 14 रखूँगा, बटे 2 करूँगा 7, यानी कि 7वीं टर्म प्लस यहाँ रखूँगा 7 और 1 8 और 8वीं टर्म अपॉन 2। ठीक है, ये होगा मेरा E1 वाला फॉर्मूला, यही था मेरा। ठीक, देखिएगा 7वीं टर्म कितनी कौन सी है मेरी, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गई 7वीं टर्म, कितनी आ गई 40 प्लस, और 8वीं टर्म कौन सी है इससे आगे की, ये भी 40 है, अपॉन 2, कितना आ जाना है, ये 40 ही आ जाएगा आंसर। क्या आगे हमारे स्टार 40 हो गया, 40 और 40 80, 2 से काटूंगा मैं, कितना 40 बार कट जाएगा। देखिएगा अब इसमें कैसे निकालें हम लोग इस वाले में। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको पता चल ही गया, क्या हो गया मेरा, ये n बराबर 14th टर्म हो गई, ये हो गई मेरी E1। ठीक है, E1 हो गई, तो मीडियन का मैंने फॉर्मूला भी लगाया था उधर, यही आएगी यहाँ से, कितना आएगा मेरा, देखो 7th टर्म प्लस का 8th टर्म अपॉन 2, ये आएगा मेरा। अब मुझे एक बात बताइए आप, 7वीं टर्म कौन सी होगी मेरी इसमें, इधर देखें आप, देखो 2 3 कितनी होगी 5, 5 के बाद में 6ठी भी इसमें ही होगी, 7वीं भी इसमें ही होगी, 8वीं भी इसमें ही होगी, यानी कि 5 टर्म के बाद में देखो 6ठी 7वीं 8वीं इस 8 के अंदर ही आ रही होंगी। यहाँ देख लो ऐसे ही, अब देखो 5 तो ये होगी, 5 मेरी कहाँ तक है, यहाँ तक, तो 6ठी 7वीं और 8वीं इसी के अंदर आ रही है, इस 8 के अंदर ही आ रही है मेरी ये। ठीक है, इधर देखते रहना आप लोग, तो कौन सी होगी मेरी, इसके अंदर आ रही है, तो ये 40, तो यहाँ लगाऊंगा मैं 40 प्लस का 40 बट्टा 2, कितना आ जाना है ये आंसर 40। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया E1 वाला। अगर E1 सीरीज होगी तो मेरा आंसर फिर भी 40 ही रहा इसका। ठीक है, इस सीरीज में भी हम देख लेंगे, इसका मतलब ही ये है कि ये 40 जो है ये फ्रीक्वेंसी 5 बार लिखा हुआ है, यानी कि, और ये 8 जो आया है, तो ये 8 कैसे आ गया, इसमें ये 5 भी तो जुड़ा हुआ है ना, देखो 3 तो ये और ये 5, तभी तो 8 बना है। देखो 2 लिख दिया मैंने ऐसे ही, इस 2 में 1 जोड़ दिया, ये 3 लिखा। ठीक है, इस 3 में ये 5 जोड़ दिया, 8 लिखा। देखो कैसे हो रहा है, ये 2 तो लिख दिया मैंने ऐसे ही। ठीक है, इस 2 में ये जोड़ दिया, ठीक है 1, तो कितना हो गया ये 3। ठीक है, इस 3 में मैंने क्या काम किया, ये 3 था ये वाला, ठीक है, इसमें 5 जोड़ दिया, तो कितना हो गया ये 8, ऐसे जुड़ता चला जा रहा है इसमें। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। ठीक, तो आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लें, मैं अगले एग्जाम्पल और देता हूँ एक। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसी में थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ अभी, और देखिएगा। ठीक है, अब मैं कहाँ तक रहने देता हूँ, 50 तक रहने दिए मैंने सीरीज। ठीक है, देखिएगा आप, जब 50 तक सीरीज रहेगी तो ये कितना हो जाएगा मेरा फ्रिक्वेंसी, देखो 2 1 3 3 और 5 8 4 12, तो सिग्मा एफ कितना हो गया मेरा 12, और 12 ही मेरा ये आ रहा है निकल के। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ तक है अब। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, अब हम, यानी कि मेरा
n बराबर कितना आ गया 12। 12वीं टर्म मेरी n बराबर आ गई। ये क्या है मेरा E1, ये क्या है E1 है। और E1 का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, मीडियन। ठीक है, बराबर क्या होगा n/2 8th टर्म प्लस का n/2 प्लस 1 8th टर्म और अपॉन 2। ठीक है, जैसे यहाँ 12 रखूँगा मैं तो कितना हो जाएगा देखो, 12/2 करूँगा 6, यानी कि छठी टर्म मेरी, प्लस यहाँ रखूँगा 6 और 1 7, 7वीं टर्म और अपॉन 2। तो छठी टर्म मेरी कौन सी होगी देखो, 2 और 3 5, 5 के बाद में 6 और 7 और 8, तीनों टर्म मेरी इसके अंदर ही आ रही हैं। किसके अंदर आ रही है मेरी, इसी के अंदर आ रही है। देखो यहाँ देखते हैं, छठी टर्म देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 ये 7 आ गई। देखो इसी के अंदर देखिएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं कितना 40 छठी टर्म है, और देखो 7वीं टर्म भी 40 है। अगर मैं यहाँ 2 से कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 80/2 बराबर कितना हो गया 40। माय डियर फ्रेंड्स, अब भी मेरा आंसर कितना आया है 40 ही आया है। तो मैंने यहाँ आपको काफ़ी समझाने का प्रयास किया है, आपने समझा होगा इस चीज़ को, है कई एग्जाम्पल दे दिए मैंने अब आपको। आप लोग इतनी चीज़ तो समझ ही गए होंगे अब। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर ना, इसको सारों को रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो ऑब्जर्वेशन यानी ये आंकड़ों की संख्या होगी मेरी 16 17 19 20 और 25। फ्रिक्वेंसी होगी मेरी 3 2 1 5 और 2, ये मेरी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो मैं इसका सम करता हूँ, कितना होगा देखो, 3 और 2 5, 5 6 और 5 11, 11 और 2 कितना हो गया मेरा 13। तो ये हो गया मेरा सिग्मा एफ बराबर 13 हो गया मेरा। तो यहाँ मुझे निकालनी है क्या, सी एफ निकालना है। ठीक है, संचयी बारंबारता। तो देखो 3 लिखूँगा मैं, 3 में 2 जोड़ा मैंने 5, 5 में 1 जोड़ा मैंने 6, 6 में 5 जोड़ा 11 और 11 में 2 जोड़ा मैंने 13। तो देखो यहाँ भी मेरा जोड़ 13 है, इधर भी 13 ही आ गया। ठीक है, तो n बराबर कितना है मेरा 13वीं टर्म है। ये क्या है मेरी ऑड। अगर ऑड है तो मेरी मीडियन क्या होती है, ये मैंने बताया था n+1/12th टर्म। ठीक है, तो n कितना है मेरा 13 और 1 14। ठीक है, तो 14 का जब मैं करूँगा यहाँ पे देखो 13 + 1/2, यही था। ये कितना हो जाएगा यहाँ से मेरा 7th टर्म। अब मुझे देखना 7th टर्म कहाँ पर है। देखो यहाँ कितना है मेरा 6 आ गया। 7वीं टर्म मेरी इसके अंदर होगी 11 के अंदर, क्योंकि 20 मेरा कितनी बार लिखा हुआ है 5 बार लिखा हुआ है। देखो 3 और 2 5 और 1 6, ये हो गया। लेकिन 7वां जो होगा मुझे इसके अंदर होगा। देखो ऐसे ही देखो 3 यहाँ 5वीं टर्म है। ठीक है, यहाँ पे 4थी और 5वीं होगी, यहाँ पे 6ठी अकेली है क्योंकि यहाँ पे एक ही फ्रिक्वेंसी है मेरी। यहाँ पे 5 है इस 11 के अंदर, तो इसमें कौन कौन से टर्म होंगे 7 से लेके 11 तक टर्म इसके अंदर होगी मेरी। ठीक है, 7 से लेके 11 तक इसके अंदर मेरी टर्म होगी, ये जो है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरी जो आ जाएगा 20। ठीक है, 7वीं टर्म क्या होगी मेरी 20। तो माय डियर स्टूडेंट ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ठीक आपकी समझ आ गया होगा। नहीं तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखो 16 को लिखूंगा मैं 3 बार, 16 16 और 16। फिर लिखूंगा मैं 17 को 2 बार,
17 17, ठीक है। 19 को एक बार। अब इसमें लिखना है मुझे 20 को कितना, 5 बार। देखो एक, यहाँ से लिखते हैं, इधर दिखेगा नहीं तो देखो 1 2 3 4 और 5 लिख दिया मैंने। 25 को 2 बार, 25 25। अब देखिए सातवीं टर्म कौन सी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 और देखो 7 आ गई आपकी, ये 20वीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज मीडियन निकालना सिखा दिया मैंने डिस्क्रीट डाटा पर, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ पे, जो मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है। ये चीज़ मैंने आपको बताई, ये चीज़ तो आपकी समझ आ ही गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, फिर चलते हैं हम किस पर, ग्रुप डाटा की तरफ को, ठीक है। ग्रुप डाटा पे मीडियन निकालने की बात करते हैं। चलिए देखते हैं ग्रुप डाटा को। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ग्रुप डाटा से क्या मेरे का मीडियन निकालना, माध्यिका निकालना। देखिएगा ये इसमें मीडियन का फॉर्मूला होता है माध्यिका का, ठीक है। क्या, माध्यिका। ये मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में, पहले इधर देखते हैं। ये मेरी क्लास इंटरवल है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। मुझे निकालनी क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखिएगा क्या, CF निकालना था मेरे को, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5 लिखा मैंने यहाँ, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ दिया 13, 13 आ गई मेरी, ठीक है। CF यानी कि संचयी बारंबारता। तो मुझे ये भी 13 आना चाहिए मेरा। तो सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 6 4 10 3 13, ये भी 13, ये भी 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ, देखो L1 ये है, इसको कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि जो क्लास इंटरवल है इसकी क्या है, ये इधर दिख रही है आपको, ये है, ये वाली जो होती है मेरी, ये होती है यहाँ पे क्या, लोअर लिमिट, ठीक है। पहले यहाँ बात कर लेते हैं। तो CF मेरा कितना आ गया, 13 हो गया। तो N कितना हो गया मेरा, 13, ठीक है। 13 क्या है मेरा, ये एक ऑड है, ऑड निकालने के लिए मैंने, ठीक है, ऑड है ये मेरा, ठीक, ऑड है ये। तो मेरे से निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, देखिएगा मीडियन निकालने वाला। अगर ऑड है तब की बात बता रहा हूँ मैं, ये मीडियन बराबर ये होता था मेरा N+1/2th टर्म, ये वाला। यहाँ अगर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर ये रखूँगा 13, 1 14, 14/2 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 7वीं टर्म मेरी जो होगी वो क्या होगी, मेरी मीडियन होगी, 7वीं टर्म। अब इसमें देखते हैं 7वीं टर्म कौन सी है, 5 6, 7वीं टर्म मेरी इसके अंदर होगी, किसके, 10 के अंदर होगी। 7वीं टर्म मेरी 10 के अंदर, 10 के अंदर जब मैं जाऊंगा किस पे, क्लास पर जाऊंगा, क्लास इंटरवल पर, ये हो गया मेरा, ठीक है। क्लास इंटरवल मेरा ये देखिएगा, ये होगी मेरी क्या, क्लास इंटरवल, ठीक है। ये मेरी मीडियन ही आएगी निकल के यहाँ से, क्लास इंटरवल में इसमें ही मेरी मीडियन होगी। देखिएगा कैसे निकालूंगा मैं मीडियन। 7वीं टर्म थी मेरी, 7वीं टर्म ये थी 10, 10 के अंदर मेरी 7वीं टर्म है, फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी मुझे ये वाली, ठीक है। अब देखिएगा फॉर्मूला क्या है मेरा मीडियन निकालने का, देखो L1 + L2 - L1
अपॉन एफ गुणा में n/2 माइनस का सी एफ। ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है मेरा मीडियन निकालने वाला। L1 क्या है मेरा, L1 है लोअर लिमिट, कौन सा, ये वाला जो है, ये मेरा L1, ये मेरा L2, ठीक है, ये मेरा L2 है। L2 क्या है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, F ये हैगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी मेरी F ये हैगी 4 ये वाली। N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वाला, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये वाला चीज़ जो है, ठीक है। CF जो है क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाली, पहले, ठीक है, प्रीसीडिंग माने पहले वाली, यानी कि जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है, ये इससे पहले वाली, कौन सी, ये वाली, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ रखता हूँ मैं कितना, यहाँ कर लेते हैं ना, देखो L1 का मान कितना है मेरा 30 प्लस का, यहाँ कितना है मेरा L2 रखूँगा मैं कितना 40 माइनस L1 30, L1 कितना हो गया, यहाँ से 30 हो गया। फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी 4 गुणा, यहाँ पे क्या है मेरा ऑब्जर्वेशन मेरे कितने थे, यहाँ पे देखें आप, n कितना था मेरा यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको n, ये वाला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा 13/2। CF कितना है, प्रीसीडिंग वाली मेरा 6, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लें और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, कैलकुलेशन करके बताता हूँ मैं, जगह कम पड़ रही है, देखना। इसकी गुणा करूँगा मैं, कितना होगा 6 दूनी 12, 13 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, नीचे 2, 1/2 बचेगा यहाँ पूरा पूरा। यहाँ करता हूँ 40 में से ये घटाऊँगा मैं, कितना बचेगा यहाँ पे 30 घटाऊँगा 10 बचेगा। तो देखो ये हो जाएगा मेरा 30 प्लस 10/4 गुणा में कितना 1/2, ये हो गया मेरा। मैं इसको काट दूंगा कितने से, सॉरी ये नीचे वाला नहीं ऊपर वाला कटेगा, 2 से काटा 5 बार, ये कितना हो गया मेरा 30 प्लस ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अब इसको, देखो इसको काटूंगा मैं 4 से तो कितना कटेगा, 4 ही कम 4, 1 बच गया, यहाँ बचेगा 2 और लमसम 5, इतना जाएगा ये। तो 30 प्लस का 1.25, ये हो गया मेरा लगभग कितना 31.25, कितना 31.25 हो गया मेरा आंसर, हो गया क्या हो गया मेरा आंसर, मीडियन हो गया। लेकिन मीडियन में कभी भी हम अगर ग्रुप में निकालते हैं तो पॉइंट में वैल्यू नहीं लेते हैं। जब पॉइंट में वैल्यू नहीं लेते हैं और मेरी जो है आंसर 30 से 40 के बीच में है तो आंसर होगा मेरा कितना 32 होगा। कितना हो जाएगा आंसर मेरा 32 हो जाएगा। ये मेरा माय डियर स्टूडेंट आंसर हो जाएगा 32। यहाँ लिख देता हूँ ना, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक आपने इसको देख लिया होगा। अब आपने मीडियन वाला तीनों प्रोसेस देख लिया, ठीक है, अनग्रुप डाटा का देखा, डिस्क्रीट डाटा का देखा, ठीक है, डिस्क्रीट डाटा वाला और ग्रुप डाटा का देखा। अगर यहीं पर क्या, यहीं पर अगर ये कितना था मेरा ऑड वाला था, अगर यहीं पर होता मेरा कितना इवन वाला होता है, इस 13 की जगह अगर 14th होता मेरा, ठीक है, क्या होता इवन, तो भी मेरा आंसर सेम आता, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा। मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लगाता,
7वीं और 8वीं टर्म आती है अपॉन 2 आता, ठीक है, 7वीं और 8वीं टर्म। तो 7वीं टर्म और 8वीं टर्म जो होती मेरी वो इसी के अंदर होती मेरी, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक इसके अंदर है, ठीक है। तो मेरी मीडियन किसके बीच में आती? 30 और 40 के ही बीच में आती, 30 और 40 के बीच में आती। सारा ही सेम प्रोसेस होता, जितना प्रोसेस मैंने इसमें किया है ऐसे ही प्रोसेस करते हम लोग, और बाकी ऐसे ही आंसर आपका आ जाता, ठीक है। तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके बाद में आपको और भी क्लियर हो जाएगा आगे के लिए। अभी तो मैं सिर्फ आपको बेसिक वाला बता के चल रहा था, ठीक है, एक कंसेप्चुअल सिखा रहा था मैं आपको, ठीक है। तो माय स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रहने देती हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर यहाँ कहीं भी आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें आप, और कमेंट सेक्शन में अगर नहीं लिख सकते आप, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो 2 PM से 3 PM मेरे से बात कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से जाके आप लोग नंबर ले लें और बात कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।